नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को राम राम, सुबह की सुप्रभात। दोस्तों, कर्नाटक में जो खेल चल रहा है, ऐसा भारतीय राजनीति में कभी भी देखने को नहीं मिला। एफआईआर का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ 1000 करोड़ 1200 करोड़ से सरकार पलटने का खेल चल रहा है, उसमें भी एफआईआर चल रहा है। जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उनको हटाने के लिए डीके शिव कुमार तरह तरह की चालें चल रहे हैं। बहुत सारे जो सिद्धारमैया ग्रुप के नेता हैं उनसे डीके शिव कुमार मिल भी रहे हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि भैया डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री है और कर्नाटक के कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो मिलेंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत नेता से मिलते हैं, उस मिलने के पीछे का जो राज है वो बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। भाजपा के एमएलए ने कुछ बातें कही, उसके बाद उस एमएलए पे लेकर के जिस तरीके से नेशनल मीडिया में और हाइप बनाया जा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। साथ के साथ सिद्धारमैया की पत्नी के नाम से जो जमीन का घोटाला हुआ है, उसमें अब ईडी इन्वॉल्व हो गई है। ईडी ने एफआईआर दर्ज कर ली है और ईडी अब सिद्धारमैया को बुलाएगी पूछताछ करने के लिए। तो कहीं एक केजरीवाल जैसी सिचुएशन तो नहीं बन रही है दिल्ली का जो मामला हुआ था, क्योंकि केजरीवाल पे जब एफआईआर की बात आई, केजरीवाल जब शराब घोटाले में फंसा तो सबसे पहले उसने क्या किया, शराब नीति को वापस लिया। ठीक यही कहानी हुई है जो 14 प्लॉट सिद्धारमैया के पत्नी के नाम पे अलॉट किए गए हैं उस केस में। इस मामले में सिद्धारमैया की पत्नी सामने आई और उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो 14 के 14 प्लॉट छोड़ते हैं। तो खेल रोचक हो चुका है। और एक बात और बता दूं, सिद्धारमैया की सत्ता बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। कभी भी खबर आ सकती है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं रहे, अब डीके शिव कुमार बनेंगे। कहने वाले तो अब ये भी कहने लगे हैं कि ये जो सिद्धारमैया के ऊपर एफआईआर हुई है और सिद्धारमैया की पत्नी को लेकर के और जो जांच की बात चली है, जो एनजीओ के लोग गए हैं वह भी कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार की प्लानिंग न हो। तो आइए देखते हैं क्या क्या मसला चल रहा है। सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी का मामला, कर्नाटक की जनता पर आक्रमण है, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक की पूरी जनता पे ही आक्रमण है साहब, ईडी कैसे पूछताछ कर सकती है? ना 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 ना, जबकि ये मामला डायरेक्ट केंद्र सरकार नहीं टैकल कर रही है। इस मामले में ऑलरेडी कर्नाटक हाई कोर्ट है और कर्नाटक हाई कोर्ट ने ही जांच के आदेश दिए हैं। और जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं तो यहां पे मोदी कहां से आगे भैया? क्योंकि ये सबसे सॉफ्ट बात है। केजरीवाल नहीं है, हमेशा बताता रहता मुझको जेल में रखा, मुझको जेल में रखा। अच्छा, मोदी जेल में रखते हैं और कोर्ट बेल दे देती है। ये कौन से कानून में पढ़ा गया है? आज तक किसी कानून में नहीं पढ़ा गया। और किसी मीडिया वाले की औकात नहीं है कि किसी नेता से उठा करके पूछ ले कि बेटा एक बात बताओ कि सरकार किसी को 24 घंटे से अधिक जेल में नहीं रख सकती है, उसके बाद उसको कोर्ट में पेश होना पड़ता है। कोर्ट अगर उसको जेल में रखने के लिए कहती है तो रख सकती है, सरकार नहीं रख सकती। कभी नहीं पूछा जाता, किसी केस में मीडिया सवाल नहीं पूछती है, क्योंकि मीडिया का ही उतना ही पतन हो चुका है इस देश के अंदर। खैर, इन्होंने कह दिया कि भैया ये कर्नाटक के लोगों के ऊपर हमला है। फिर क्या हुआ? कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी के द्वारा पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करना राज्य की जनता पर आक्रमण है, प्रतिशोध और राजनीति तथा सरकार को अस्थिर, इस चीज को कोट करके पढ़िएगा, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास है। लेकिन वह एवं उनके मुख्यमंत्री झुकने वाले नहीं है। सेम डायलॉग केजरीवाल वाला, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जो केजरीवाल डायलॉग बोलता है वही ये भी बोलते हैं, झुकने वाले नहीं है। झुकाना किसको है भाई? आपने कुछ नहीं किया है तो जाहिर सी बात है कि आप बरी हो जाएंगे। लेकिन यहां एक झोल है कि अगर 2 दिन के लिए भी सिद्धारमैया गिरफ्तार हो जाते हैं तो या तो केजरीवाल की तरह वो भी कहें कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, और नहीं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। और यह इस्तीफा देने का मतलब है कि तुरंत मुख्यमंत्री चुनना पड़ेगा। तुरंत मुख्यमंत्री चुनने का मतलब है कि डीके शिव कुमार का रास्ता
क्लियर हो जाएगा और एक बार डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन गए तो दोबारा से सिद्धिरमैया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, यह अभी तय है। अब आप समझ चुके होंगे कि ये राजनीति कितने बड़े स्तर की चली जा रही है कर्नाटक के अंदर। खैर, कुछ और चीजें हैं जो जबरदस्त हैं। अच्छा, ये हिंदुस्तान लाइव, हिंदुस्तान वालों ने ये टाइटल दिया है कि मैं सारे एमएलए संभाल लूंगा, कांग्रेस के संकट मोचक डीके तैयार, भरी हुंकार। अच्छा चलिए भाई, डीके शिव कुमार तो बचाते ही रहे हैं आगे आगे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीजें को, उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने से पहले दिन से भाजपा कोशिश कर रही है कर्नाटक की सरकार को अस्थिर किया जाए। इसी कड़ी में उठाया गया ये कदम है। पिछले 2 दिनों से हम कर्नाटक में प्रतिशोध, उत्पीड़न और डराने धमकाने की राजनीति देख रहे हैं। अच्छा, ये बीजेपी वालों पे आरोप लगा रहे हैं ईडी के माध्यम से, जहां कोर्ट इन्वॉल्व है, लेकिन इन्होंने खुद एफआईआर दर्ज कराई है। जो लोग राज्यपाल के यहां गए थे इस मामले की जांच कराने के लिए, जो एनजीओ के 3 सदस्य हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया ऑलरेडी। तो डराने का काम कौन कर रहा है? कर्नाटक की सरकार पुलिस भेज देती है अजीत भारती को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि वो राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष कर देते हैं। डराने धमकाने का काम कौन कर रहा है? कर्नाटक की सरकार कर रही है कि केंद्र की सरकार कर रही है? खैर, यही नहीं हो रहा था। जब ये सब कुछ हो रहा था तो एक फर्जी मामला बना करके निर्मला सीतारमण और जेपी नड्डा के ऊपर एफआईआर की गई इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया उस पे। किसने? हाई कोर्ट ने। और वहां पे भी एनजीओ खड़ा किया गया था। तो ये वाली पॉलिटिक्स चल रही है, एफआईआर एफआईआर, समझ रहे हैं ना। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक कर्नाटक में भाजपा की करारी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ईडी ने जितना कि अब फिर अभिषेक मनु सिंघवी, नाम याद रखिएगा। ईडी आ गई, विपक्ष आ गया, अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल को बचा रहे हैं, तो जाहिर सी बात इनकी पार्टी का नेता है। वो आए, कहे 95% मामला जो है विपक्षी पार्टियों के, 5% तो भाजपा वालों पे है ना, 95% विपक्ष पे है। तो और सरकार कई के लिए होती है यार, इसलिए होती है। ये जो ईमानदारी है और ये जो तुष्टीकरण की बात होती है ना, इसके लिए नहीं होती है। जाहिर सी बात है, विपक्षी करेंगे करप्शन तो पकड़े जाएंगे। ये नैतिकता वैतिकता तो कांग्रेस बताना बंद ही कर दे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये लोग पैरवी कर रहे हैं, वो तो खैर उसके बारे में तो हम लोग लगातार बात करते ही रहते हैं। खैर, अच्छा, वॉशिंग मशीन मतलब पुराना वाला राग। अब देखिए, मेन पॉइंट शुरू होता है यहां से। सरकार गिराने वाले कथित बयान से मुश्किल में घिरे बीजेपी विधायक बसन गौड़ा, बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज। अच्छा बताइए भैया, बयान से आप एफआईआर दर्ज करके क्या हासिल कर लेंगे? बयान तो बहुत आता रहता है मीडिया में, पता नहीं क्या क्या बयान आता है लोगों के। लोग कहने ही देते हैं कि हमारी सरकार गिराने की कोशिश। अरे तुम ही कह रहे हो ना कि हमारी सरकार अस्थिर करने की कोशिश है, यह भी बयान है। अस्थिर करने की कोशिश का मतलब क्या हुआ? कि सरकार गिरेगी। तो कुछ नहीं मिला तो इस पे एफआईआर दर्ज किया गया। किसके द्वारा? डीके शिव कुमार के कहने पे। अब मैं आपको असली खेल बताता हूं। बेसिकली डीके शिव कुमार अपने विधायकों को साफ साफ निर्देश दे रहे हैं कि माल तैयार है गुरु, इधर आ जाओ। क्योंकि डीके शिव कुमार ने ही कर्नाटक में कांग्रेस को जीतने के लिए जितने फंड की जरूरत थी वो खर्च किया। ये नोन है, सब लोग जानते हैं इसको। लेकिन डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वहां सिद्धरमैया बन गए फ्री फोकट में। जब सिद्धरमैया फ्री फोकट में बन गए तो डीके शिव कुमार उस समय नाराज हो गए थे, तो फिर मान मनोबल चली। तो फिर ये हुआ कि 2.5 साल सिद्धरमैया रहेंगे और उसके बाद डीके शिव कुमार को सीएम बनाया जाएगा। और ये बार बार उठ रहा है, हर दूसरे तीसरे महीने उठ रहा है। डीके शिव कुमार ने कहा था कि सिंगापुर से भाजपा मेरी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, ये भी तो बयान ही था। इस पे तो भाजपा ने एफआईआर नहीं कराया, और तुमने एक एमएलए पा गए तो उस पर एफआईआर दर्ज कराया। बेसिकली इस मामले को हाईलाइट करना चाहते हैं सिद्धरमैया, और हाईलाइट करके डीके शिव कुमार को हटा करके, यहां भाजपा कोई कोशिश नहीं कर रही है। इतना अंतर है, भाजपा क्यों कोशिश करेगी सरकार गिराने का? किसी को भी पता होगा जो थोड़ी सी भी राजनीति जानता हो, सीटों का इतना बड़ा अंतर है, वहां भाजपा क्यों सरकार गिराने की कोशिश करेगी? बिल्कुल नहीं। ये कोशिश कर रहे हैं डीके शिव कुमार, और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। खैर, फिर क्या हुआ? एफआईआर तो दर्ज हो गई। अच्छा, इस विधायक ने क्या कहा था? 1000 करोड़ रुपए रखे हैं
सरकार को अस्थिर करने के लिए, समझ रहे हो ना, सरकार को गिराने के लिए। अब 1,000 रुपये बीजेपी ने रखे हैं कि 1,000 रुपये सिद्धिरमैया ने रखे हैं कि 1,000 रुपये डीके शिव कुमार ने रखे हैं? सिद्धिरमैया तो मुख्यमंत्री हैं, तो रखेंगे नहीं। किसके लिए कहा गया, ये सब गोलमोल है, लेकिन एफआईआर दर्ज है। अब डीके शिव कुमार क्या कहते हैं? डीके शिव कुमार का भी बयान है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक के दावे को देखते हुए कानूनी विकल्प हम तलाश रहे हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता ने राज्य की कांग्रेस सरकार को गिराने और मुख्यमंत्री के लिए बड़ी राशि अलग से रखी हुई है। अच्छा जी। कर्नाटक कांग्रेस के नेता बीजेपी विधायक बसंत गौड़ा के जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं उसमें उन्होंने यह कहा था कि उनकी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और विधायक इस तरीके के किसी भी अभियान और विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ है। यह सरकार अपने आप गिर जाएगी, आरोप वो लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार रखी हुई है। जैसे आप समझ रहे हैं, बीजेपी के विधायक ने क्या कहा? उसने कहा कि कांग्रेसी खुद ही हजारों करोड़ रुपया रखे हुए अपनी सरकार गिराने के लिए, भाजपा इसमें नहीं शामिल है। लेकिन ये कह रहे नहीं नहीं भाजपा शामिल है, सरकार इनकी है, तो एफआईआर भी करा दी है। खैर, एफआईआर किसने कराया? एफआईआर एक कार्यकर्ता के द्वारा करवाया गया। ऐसे ही खेल होता है ना राजनीति में। अच्छा, डीके शिव कुमार क्या कह रहे हैं? मैं प्रदेश की बड़ी बैठक बुला रहा हूं। बड़ी बैठक किस लिए बुलाया जा रहा है? बड़ी बैठक इसीलिए बुलाया जा रहा है कि सीधा सीधा संकेत है कि 1,000-1,200 करोड़ रुपए तैयार है। अच्छा, उस विधायक ने 1,000 की बात करी, ये क्या कह रहे हैं? बीजेपी हमारी सरकार गिराने के लिए 1,200 करोड़ रुपए रखे हुई है, मतलब कि 200 करोड़ रुपए अपने से बढ़ा दिया गया। कोई भी बच्चा, अदना सा बच्चा इस राजनीति को समझ सकता है। छोटा सा बच्चा भी जो पॉलिटिक्स का एबीसीडी थोड़ा बहुत जानता होगा, वो इस बात को समझ सकता है। ठीक है। अच्छा, मैंने आला कमान से बात कर ली है और मैं कानूनी विकल्प पे तलाश करूंगा, मैं सारे विधायकों की मीटिंग बुलाऊंगा, यह करूंगा वह करूंगा, पार्टी की मीटिंग बुलाऊंगा। कहीं कुछ नहीं है। डीके शिव कुमार ऑलरेडी विधायकों से मिल रहे हैं, ये नोन है। चूंकि शक क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं कर्नाटक यूनिट के, इसलिए। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि आयकर विभाग इसकी जांच करेगा, ये जांच करेंगे, वो जांच, मतलब पूरा जितना नौटंकी हो सकती है वो सारी चीजें। ठीक। कर्नाटक में एफआईआर का जवाब एफआईआर, नेताओं के बीच शुरू हुई एक कैसी बेतुकी लड़ाई। आज तक वाले लिख रहे हैं। बेतुकी लड़ाई नहीं है, बेसिकली ये जानबूझ करके राहुल गांधी द्वारा प्रायोजित लड़ाई। ठीक, भैया तुम्हारे ऊपर एफआईआर की गई, राज्यपाल इसमें इन्वॉल्व हुए, कोर्ट इन्वॉल्व हुई, तो इनके नेताओं के ऊपर भी कर दो। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के फर्जी एफआईआर हुई, जिसको हाईकोर्ट ने रोक दिया, कह कोई जांच नहीं है, क्या है बवाल मचाए हुए। वो भी एक एनजीओ तैयार किया गया था। ठीक, अब आपको बताते हैं और भी इसमें मसले बन रहे हैं। देखिए अब क्या हुआ। मुदा सिद्धिरमैया की पत्नी ने 14 प्लाट देने को तैयार। सिद्धिरमैया की पत्नी सामने आई, कहें कि पॉलिटिकल पार्टी के परिवार को, उनके घर की महिलाओं को इसमें न घसीटा जाए। उन्होंने कहा कि हम 14 के 14 प्लाट वापस करने के लिए तैयार हैं। कर्नाटक सीएम बोले, पत्नी के फैसले से हैरान, मेरे खिलाफ राजनीति हो रही है। आपके खिलाफ कौन राजनीति कर रहा है? कौन कर रहा है आपके खिलाफ राजनीति? आपके खिलाफ आपके पार्टी के लोग ही राजनीति कर रहे हैं। और आप अपनी पत्नी के फैसले से हैरान क्यों हैं? आपसे बिना पूछे आपकी पत्नी ने फैसला लिया, असंभव है। ठीक, इन्होंने कहा, पार्वती ने लेटर लिखकर कहा कि प्लाट लौटाने की बात कही। क्यों लौटाया जा रहा है? अगर गड़बड़ी नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, तो जांच हो जाने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जांच तो हो ही रही है और इसमें हाईकोर्ट भी इन्वॉल्व है, राज्यपाल भी इन्वॉल्व है। राज्यपाल के कहने से हो रही है, हाईकोर्ट ने इसके लिए कहा है कि भाई जांच हो जाने, जिसमें क्या दिक्कत है। खैर, सिद्धिरमैया ने कहा कि मैं बहुत हैरान हूं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ चल रहे राजनीतिक षड्यंत्र से आहत होकर के मेरी पत्नी ने प्लाट वापस करने का फैसला लिया है। सिद्धिरमैया ने कहा कि पत्नी के इस फैसले से हैरान हूं। मेरी पत्नी मेरे 4 दशक लंबी राजनीति में कभी हस्तक्षेप नहीं किया है। वह मेरे खिलाफ नफरत की राजनीति का शिकार हुई है और मेंटल टॉर्चर झेल रही है। क्यों भैया? कहीं तो गड़बड़ है, तभी तो हो रहा है वापस, नहीं तो जांच हो जाने दीजिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें है कौन का एफआईआर? ईडी ने किस पे किया? सिद्धिरमैया, उनकी पत्नी, उनके साले, अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले मैसूर लोकायुक्त ने 27 सितंबर को सभी के खिलाफ केस दर्ज किया था। लोकायुक्त ने केस दर्ज कर लिया है।
ईडी ने केस दर्ज कर दिया। अच्छा, लोकायुक्त ने जो केस दर्ज किया है वो कहां का है? वो तो कर्नाटक का ही है ना। उसको मोदी बाबा ने कान में फूंक दिया था कि जाओ 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 तुम भी कर लो। नहीं, बेसिकली सिद्धिरमैया छिपा रहे हैं चीजों को, जो उनकी पार्टी में अंदरूनी कलह चल रही है उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी को मौका मिला है तो बोलेगी बोलेगी, चुप थोड़ी ना रहेगी। और ये मौका बनाया किसने है? ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। वही राहुल बाबा क्या कर रहे हैं? अडानी अंबानी मोदी, अडानी अंबानी मोदी, जातिगत जनगणना, अडानी होगा अंबानी होगा। अच्छा, अब अडानी को आज भूल गए थे, अंबानी का नाम ले रहे थे। कह रहे हैं जितना पैसा सब कुछ अंबानी खाते में चला जा रहा है। आपने टीवी पे मजदूर नहीं देखे होंगे, किसान नहीं देखे होंगे, फलाने। राहुल गांधी के मंच पे कितने मजदूर थे और कितने किसान थे जब भाषण दे रहे थे? तो एक भी नहीं। ठीक, राहुल गांधी सूट बूट लगा करके अमेरिका भाषण देने जाते हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत के कितने किसानों को ले जाकर के मंच दे करके और उनसे बात करवाई अमेरिकी लोगों से। राहुल गांधी अपने साथ कितने कारपेंटर को ले गए आज तक, कितने मोची को ले गए आज तक अमेरिका घुमाने के लिए कि चलो इनको भी सूट बूट टाई वाई पहना करके अमेरिका घुमा दो? नहीं ले गए। तो दूसरे के लिए बकवास करना बहुत आसान होता है। अब धीरे धीरे राहुल गांधी की राजनीति जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है डाउनफॉल की तरफ? उसके पीछे रीजन है। आप देश के खिलाफ बोलेंगे, आपके पास कोई विषय ही नहीं है। आप पिछले 6 साल से अडानी और अंबानी लड़ रहे हैं, वही रट रहे हैं, वही कह रहे हैं, पार्लियामेंट में, बाहर, अंदर, सब जगह कह रहे हैं। फर्क क्या पड़ा? जनता ने नकारना शुरू कर दिया। आपने हिंडनबर्ग खड़ा किया, उसको भी जनता ने नकार दिया। जब दूसरी रिपोर्ट आई तो जनता ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो शॉर्ट सेलिंग वाली कंपनी है, फर्जी आरोप लगाती है। शेयर बाजार में कोई हलचल नहीं हुई इस रिपोर्ट की वजह से। तो राहुल गांधी को इस पर सोचना है कि वो क्या कर रहे हैं। खैर, लेटर क्या लिखा उन्होंने? मुझे कसाबा होबली के सारे गांव में 3 एकड़ 16 गुंटा जमीन के बदले मैसूर के विजयनगर में तीसरे और चौथे फेज में 14 वैकल्पिक प्लाट आवंटित किए गए थे। मैं सेल डीड कैंसिल करके 14 साइट को वापस करना चाहती हूं। मैंने यह फैसला उसी दिन ले लिया था जिस दिन आरोप लगे थे। मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और मीडिया से अपील करती हूं, कृपया राजनीतिक परिवार की महिलाओं को विवाद में न घसीटें, उन्हें राजनीतिक विवाद में शामिल करने, उनकी गरिमा शामिल न करें और उनकी गरिमा को जो नुकसान पहुंचाना उसको ना पहुंचाएं। इस तरीके का उन्होंने लेटर लिख दिया, इमोशनल टाइप का। ठीक है, भाजपा क्या बोल रही है? भाजपा बोले प्लाट लौटाने का मतलब है सीएम की पत्नी ने गलती मानी, केजरीवाल ने शराब घोटाले में शराब की नीति वापस ली, मतलब गलती मानी। तो गलती क्यों किया आपने? अब तो जांच हो रही थी ना। ये तो वाली बात हुई कि नहीं नहीं, अगर तुम लोग इतना विवाद कर रहे हो तो लो मैं प्लाट ही वापस कर देती हूँ। गजब हाल है भैया, ऐसे नहीं चलता ना। अब तो फंस गया है गर्दन। ठीक, जांच के खिलाफ सिद्धिरमैया की याचिका हाईकोर्ट में खारिज। ठीक, हाईकोर्ट गए थे कि जांच ना हो मेरी, हाईकोर्ट ने कहा जांच क्यों नहीं होगी? जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने राज्यपाल के आदेश के खिलाफ सिद्धिरमैया की याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका में जिन बातों का जिक्र है उसकी जांच जरूरी है। केस में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। ये किसने कहा? हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट को मोदी बाबा फूके थे क्या कान में? ये बताना चाहिए, लेकिन नहीं। जितनी बात सूट करती है उतनी बताई जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूं, कर्नाटक में सरकार तो गिरेगी गुरु, और डीके शिव कुमार फुल फ्लैश लगे हुए हैं। राहुल गांधी को जितना अंबानी अडानी करना है कर लें, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। राजनीति अंतिम दौर चल रहा है इनके राजनीति के प्रकार। कितना झूठ बोलोगे, किस किस चीज पे झूठ बोलोगे यार? जनता भी तो एक्सेप्ट करनी चाहिए ना उन झूठों को। तो आप सभी लोग जुड़े, होप आप लोगों को एनालिसिस से फैक्ट कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर दिया हुआ है, इसके थ्रू आप कंट्रीब्यूट करिएगा। कर्नाटक से कोई अपडेट आती है तो जरूर लेकर के आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।